Hello student, good morning all of you. Welcome to यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ रासायनिक सूत्र का निर्माण किस प्रकार करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे रासायनिक सूत्र है उसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। उससे पहले हमें कुछ चीज़ें याद करने की आवश्यकता होगी, जिसमें सबसे पहले हमें कुछ आयन हैं उनके बारे में पता करना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले है हाइड्रोजन आयन। तो H+ आयन यदि कहीं भी आपको दिखे तो उसको लिखते हैं हाइड्रोजन आयन। Li+, इसका मतलब उसका नाम है लिथियम आयन। Na+ सोडियम आयन। K+ पोटेशियम आयन। Cu+, इसको बोलते हैं क्यूप्रस आयन। Ag+, इसको बोलते हैं सिल्वर आयन। Ca2+, इसको बोलते हैं कैल्शियम आयन। Cu+2, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। Zn2+, इसको बोलते हैं जिंक आयन। Fe2+, इसको बोलते हैं फेरस आयन। Fe3+, इसको बोलते हैं फेरिक आयन। Mg2+, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। Pb2+, इसको बोलते हैं लेड आयन। Al+3 या 3+, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम आयन। इसी प्रकार Sn2+2, इसको बोलते हैं स्टेनस आयन। इसी प्रकार Sn4+, इसको बोलते हैं स्टेनिक आयन। इसी प्रकार कुछ ऋण आयन हैं, जैसे Cl-, इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। Br-, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड आयन। I-, इसको बोलते हैं आयोडाइड आयन। इसी प्रकार OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। HCO3-, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। इसी प्रकार CH3COO-, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। CO3(2-), इसको बोलते हैं कार्बोनेट। SO4(2-), इसको बोलते हैं सल्फेट। O2-, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। H2-, इसको बोलते हैं सल्फाइड। इसी प्रकार SO3(2-), इसको बोलते हैं सल्फाइट। इसी प्रकार PO4(3), इसको बोलते हैं फॉस्फेट। MnO4-, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट। Cr2O7(2-), इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। और NH4+, इसको हम क्या बोलते हैं अमोनियम आयन। अब देखना सूत्र का निर्माण किस प्रकार करते हैं। सूत्र के निर्माण में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है आयन। आयन क्या होता है? आयन है वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। धनायन और ऋणायन। धनायन सामान्यतः क्या होते हैं, जितनी भी धातुएं होती है वो धनायन का निर्माण करती है, और जो अधातुएं होती है वो ऋणायन का निर्माण करती है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं सोडियम। सोडियम किसका निर्माण करेगा? धनायन का। इसी प्रकार क्लोरीन, जो कि क्या एक अधातु है, वो किसका निर्माण करती है? ऋणायन का। अब देखना इस आयन की परिभाषा क्या होती है। जब कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है तो हम कहते हैं वो आयन का निर्माण करेगा। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनायन का निर्माण करता है, और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो किसका निर्माण करेगा? ऋणायन का निर्माण करता है। जैसे सोडियम, हमें पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2
2p6 3s1। अब इस सोडियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। एक क्या है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जब त्याग देगा, अर्थात ये Na है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो किसका निर्माण कर लेता है? Na प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस। तो किसका निर्माण करेगा? धन आयन का निर्माण करता है। इसी प्रकार जैसे क्लोरीन, क्लोरीन क्या एक अधातु है। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखना इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। अब ये क्या करेगा? क्लोरीन परमाणु है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, और ग्रहण करते ही क्लोरीन के ऋण आयन का निर्माण करता है। अब देखना सूत्र का निर्माण किस प्रकार होगा। जैसे हमें एक साधारण सा सूत्र तैयार करना है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। एक जो सूत्र होता है इसमें एक तो धनायन होता है, धनायन मूलक, और एक होता है ऋणायन मूलक। जैसे एक तो लिया हमने सोडियम, अब देखना है यहाँ से सोडियम। सोडियम के लिए हम क्या लिखते हैं? Na प्लस। इसी प्रकार क्लोराइड, क्लोराइड के लिए हम क्या लिखते हैं? Cl माइनस। अब जब इसका सूत्र का निर्माण करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये Na प्लस, इसकी जो संयोजकता है वो क्या होती है? 1। इसी प्रकार ये क्लोरीन है, क्लोरीन है, उसकी संयोजकता भी कितनी होती है? माइनस की 1। यहाँ हमें प्लस और माइनस के ऊपर गौर नहीं करना है, सिर्फ इनकी संयोजकता के बारे में देखना है। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी ये सोडियम की संयोजकता है वो 1 है, वो इस क्लोरीन के नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार क्लोरीन की संयोजकता ये 1 है, वो इसके नीचे लिखेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये Na, ये संयोजकता यहाँ पे लिख दो। इसी प्रकार ये Cl, ये संयोजकता यहाँ लिख दो। अब देखो दोनों समान आ रही है, समान आ रही है, इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? NaCl। तो क्या हो जाएगा सूत्र? NaCl। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब इधर देखना सोडियम, तो सोडियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? Na प्लस। और कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के लिए देखना CO3 2 माइनस या -2। अब देखना ये Na, इसकी संयोजकता 1। इसी प्रकार ये CO3, इसकी संयोजकता क्या होती है? 2। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? इस प्रकार। अब देखो ये सोडियम है, अब कार्बोनेट के नीचे कितना लिखा है? 2, तो इसकी संयोजकता को इसके नीचे लिख दिया। इसी प्रकार CO3 नीचे क्या लिखा है? 1, तो इसको बंद करके ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वो क्या हो गया? Na2CO3। इसी प्रकार और देखना कई सूत्र हम बना सकते हैं, जैसे हमने लिखा जिंक क्लोराइड। देखना जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। अब देखना इसमें जिंक Zn+2, क्लोराइड Cl-। अब जिंक, इसकी संयोजकता क्या होती है? 2,
ये क्लोराइड या क्लोरीन, इसकी संयोजकता कितनी है? 1। अब जब इसका हम सूत्र लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये Zn है, ठीक। अब इसकी संयोजकता 1 है, उसको यहाँ लिखना है। Cl, इसकी संयोजकता कितनी है? 2। 1 है तो 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो सूत्र क्या बन जाएगा? ZnCl2। तो इस प्रकार हम सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। अब उसमें देखो, आपको कई चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे इसमें एक शब्द आया संयोजकता, संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता क्या होती है? अब देखना, इसमें संयोजकता, कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? कोई भी परमाणु, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे हमने अभी देखा सोडियम, अब हम देख लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक जो होता है Mg होता है। अब मैग्नीशियम का आवर्त सारणी में जो स्थान होता है वो 12वें नंबर का होता है, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। जब हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखना, इस मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? अपना बाह्यतम कोश या अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो उसके साथ परमाणु ऋणायन संयोग करता है उसको ट्रांसफर कर देगा, जिससे इनकी संयोजकता क्या हो जाएगी? Mg+2। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? +2। इसी प्रकार जैसे कुछ ऋणायन है, अब ऋणायन है, जैसे हमने उदाहरण लिया क्लोरीन, क्लोरीन, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लोरीन परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? कोई अन्य धनायन जो उसके साथ जुड़ा है उससे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना जो अष्टक है उसका पूर्ण भर लेगा, अर्थात अष्टक का निर्माण कर लेगा, जिससे इसकी जो संयोजकता होती है, जैसे 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन की संयोजकता क्या हो जाएगी? -1। इसी प्रकार ये होती है संयोजकता। फिर देखना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, संयोजकता आप इधर देख रहे हो, जैसे कॉपर +1 है तो इसको क्या बोलते हैं? Cu+। इसी प्रकार देखना Cu+2, इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं Fe2+, इसको क्या लिखते हैं? फेरस। Fe3+, इसको क्या लिखते हैं? फेरिक। तो अब संयोजकता है तो एक आता है परिवर्तनशील संयोजकता, परिवर्तनशील संयोजकता। अब आती है इसकी परिभाषा, किसे कहते हैं? कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कॉपर एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करता है। यदि कॉपर की संयोजकता
Cu प्लस है यानी 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको Q प्लस। यदि इसकी संयोजकता 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं Q प्रिक। इसी प्रकार जैसे आयरन है वो भी परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, जैसे Fe2 प्लस, इसको क्या लिखते हैं फेरस। इसी प्रकार Fe3 प्लस, इसको क्या लिखते हैं फेरिक। तो कॉपर भी परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, फेरस है या आयरन है वो भी परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार जैसे स्टेनस Sn2 प्लस, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टेनस। इसी प्रकार Sn4 प्लस, इसको क्या बोलते हैं स्टेनिक। तो कई परमाणु ऐसे हैं जो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होता है। अब जैसे इनके कुछ उदाहरण देखते हैं सूत्र निर्माण के। जैसे मैंने लिख दिया सिल्वर क्लोराइड, क्या लिखा सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर इधर देखना Ag प्लस, और इधर देखना क्लोराइड, तो क्या लिख सकते हैं Cl माइनस। अब Ag इसकी संयोजकता +1, इसी प्रकार Cl इसकी संयोजकता -1। अब हम लिखते हैं, तो मैंने बोला ये धनायन और ऋणायन इसको नहीं देखना आपको। Ag की जो संयोजकता है उसको क्लोरीन के नीचे लिखना है, और क्लोरीन की जो संयोजकता है उसको Ag के नीचे लिखना है। तो इसकी 1 और इसकी भी क्या है 1, तो क्या बन जाएगा AgCl। इसी प्रकार जैसे एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कॉपर क्लोराइड, या हम लिख सकते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड। अब देखना Cu कॉपर, और ये क्या है क्लोराइड। अब आपको पता है इसकी संयोजकता -1 और इसकी +2, तो लिखो देखे ये Cu और ये Cl2, तो क्या बन गया कॉपर क्लोराइड। इसी प्रकार आगे देखना, जैसे मैंने लिखा फेरस ऑक्साइड, फेरस देखो ये रहा फेरस Fe+2, और ऑक्साइड O-, ये रहा ऑक्साइड O2- या -2। अब देखना इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता भी 2, तो मैंने बोला इसकी संयोजकता को इसके नीचे लिखना है और इसकी संयोजकता को इसके नीचे लिखना है, तो क्या हो जाएगा Fe2 और O ये भी 2, दोनों बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं FeO। क्या लिख सकते हैं FeO। इसी प्रकार जैसे हम लिख सकते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, जैसे हमने लिख दिया क्यूप्रस ऑक्साइड, तो क्यूप्रस Cu+ और ऑक्साइड क्या होता है O2-, तो हम लिख सकते हैं ये Cu इसकी संयोजकता 1 और ये ऑक्सीजन इसकी संयोजकता 2, तो जब इसका सूत्र बनता है तो कैसे बनेगा Cu2O, तो ये किसका सूत्र हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड।
फिर जैसे हम लिखते हैं सूत्र सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब देखना यहाँ से, ये रहा सोडियम Na+, इधर देखो ये रहा कार्बोनेट CO3-2, ये रहा CO3-2, सोडियम, और ये रहा कार्बोनेट। अब Na, इसकी संयोजकता 1, और ये CO3, इसकी संयोजकता -2। जब इसका सूत्र बनेगा तो कैसे बनेगा, Na2CO3। तो ये सूत्र किसका निर्माण हो गया, सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब देखो ये रहा एसीटेट, ये रहा सोडियम, और ये रहा एसीटेट। तो जब इसका सूत्र निर्माण होता है तो संयोजकता सेम है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, CH3COONA। तो ये किसका सूत्र हो गया, सोडियम एसीटेट। इसी प्रकार जैसे पर मैग्नेट का देखते हैं, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो देखो यहाँ से पोटेशियम, पोटेशियम के लिए क्या है K+, और पर मैग्नेट उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, MnO4-, MnO4-। अब पोटेशियम की संयोजकता 1, MnO4, इसकी संयोजकता भी 1। जब इसका सूत्र बनता है तो क्या बन जाएगा, KMnO4। तो ये सूत्र किसका हो गया, पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसे सामान्यतः लाल दवा भी कहते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने सूत्र लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट HCO3-, इसी प्रकार सोडियम Na+, Na संयोजकता 1, और HCO3-, इसकी संयोजकता भी 1। तो इसका जब सूत्र बनता है तो क्या बनेगा, NaHCO3, NaHCO3। इस प्रकार हम इन आयनों की उपस्थिति में, अगर ये आयन सभी याद हैं, तो परीक्षा में कोई सा भी ऐसा सूत्र हो जो आ जाए तो हम उससे सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। अगर ये आयन ध्यान हो तो उसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। ये याद हैं तो हमें कोई भी सूत्र है उसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है।